नमस्कार, आप देख रही है इंडिया प्लस न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विकास। मेरे साथ मौजूद है आज कांग्रेस पार्टी के जाने माने चेहरे, वरिष्ठ नेता और मुजफ्फरनगर से पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक जी। आज हम उनसे बातचीत करेंगे यूपी महासंग्राम 2022 के जो चुनाव होने वाले हैं उनको लेकर। तो सर, बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद। है। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने किन मुद्दों के साथ आने? देखिए, कांग्रेस के पास बहुत मुद्दे हैं। सबसे पहला तो ये जो महंगाई आई है और महंगाई की जो दुर्दशा जनता ने झेली है, कांग्रेस पार्टी जनता को बताएगी कि ये सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई आई। कोरोना काल में बहती लाशें, प्रवासी मजदूरों के पैर में पड़े फोके, इस सरकार की ताबूत में ये आखिरी कील। जिस प्रकार से मुरद घाट पर लाइन लगी, जनता भूली नहीं। अब ये सब उनको याद दिलाने का काम करेंगे और हम ये उन्हें बताएंगे, अगर कुशल नेतृत्व होता तो निश्चित रूप से इस त्रासदी से बचा जा सकता था। इतना बड़ा नुकसान और ये दुर्गति ना होती बिना ऑक्सीजन के लोग। ये तो हम सरकार की खामी बताएंगे। हम ये बताएंगे कि इन्होंने देश की संपत्ति बेचने का काम शुरू कर दिया। 23 पब्लिक अंडरटेकिंग ये बेच चुके या बेचने जा रहे। देश कहाँ बचे? ये सारा माल तो अदानी अंबानी एंड पार्टी को चला जाएगा, तो देश का होगा क्या? ये जनता के सामने, और जनता इस बात को अच्छी तरह जानती है। जब भी जनता महंगाई की बात करती है तो कोई ना कोई मुद्दा उछाल देते हैं। जैसा कल राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया। इससे किसी खिलाड़ी को क्या मिला? खिलाड़ी को कोई उससे बड़ा पुरस्कार दे देते मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर, तो गलत परंपरा न रहती है और खिलाड़ियों को फायदा पहुंचता। दूसरी स्थिति यह है कि हम किसान की बात करते हैं। हम ये बताने का काम कर रहे हैं, बराबर लगातार कर रहे हैं कि ऐसी संवेदनहीन किसान है जो 300 किसानों की शहादत के बाद 8 महीने में एक शोक संदेश या शोक का शब्द आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुंह श्री से नहीं निकला। और इतने संवेदनशील भी हैं ये कि एक अदाकार या अदाकारा की मृत्यु हो जाए, मृत्यु वो भी दुखद है, उस पर 15 दिन इनका गोदी मीडिया चलता रहता। मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक अदाकारे की शादी में झुककर के गुलदस्ता देते देखा है, उद्योगपतियों के यहाँ झुककर के सलाम करते लेते देखा है, परंतु किसान के मामले में बॉर्डर पर किसान बैठा और पार्लियामेंट में या पीएमओ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बैठे, जो उस किसान के प्रधानमंत्री, उन तक इन्हें जाते हुए नहीं देखा। एक किसान का मुद्दा उठाना। हम नौजवान को ये बताएंगे कि कांग्रेस राज में ही आपको रोजगार मिल सकता है। जो रोजगार छिना है नौजवान का, उसको रोजगार देने का काम करेंगे। छोटे छोटे उद्योग धंधे फैलाने का काम करेंगे। हम देश को जो उद्योगपतियों के हाथ बेचा जा रहा है उसे रोक करके प्रदेश में कानून का राज लागू करने का काम करेंगे। हम देन एंड देयर जो ऑन स्पॉट जो फैसले हो रहे हैं, उन फैसलों को हम चाहेंगे उनसे भी सख्त फैसले हों, परंतु वो माननीय न्यायालय के द्वारा हों, हमारे द्वारा ना हो। हम संविधान के अंदर काम करेंगे। हम किसान को कहेंगे कि उसकी फसल का लाभकारी मूल्य मिलेगा। हम सुनिश्चित करेंगे कि एमएसपी पर किसान की फसल की खरीद, उसके फर्टिलाइजर के दाम घटें, उसके पेस्टिसाइड पर कंट्रोल हो कि गलत पेस्टिसाइड ना इस्तेमाल किया जाए। और जो आज सारी खाद की दुकानों पर फर्जी पेस्टिसाइड बिक रहे जिससे किसान बर्बाद हो रहा है, वो काम हम रोकने का काम करेंगे। उसमें कोई वित्तीय भार नहीं पड़ता सरकार पर। सरकार की केवल करप्शन रुकता है। और अगर जिला कृषि अधिकारी चाहा, उपनिदेशक कृषि चाहा, कृषि रक्षा अधिकारी चाहा, तो फर्जी दवाई नहीं बिक सकती। आज हर दुकान पर देसी दवा बिक रही तो सर, आपने जैसे कि कृषि कानून को लेकर बातचीत की है, कृषि कानून को लेकर किसानों की जो नाराज़गी है उसको लेकर आपने बात कही है। क्या
विधानसभा चुनाव में जो यूपी में होने वाले हैं 2022 में, उसमें इसका प्रभाव पड़ेगा या देखने को मिलेगा? देखिए, निश्चित प्रभाव पड़ेगा। मेरी बात रहेगी, हम छोटे व्यापारी, कलमगार, कामगार, नौजवान, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, महिलाएं, बच्चे सबके साथ खड़े हैं। हम जो यौन अपराध हुए उनको रोकने का काम करेंगे। हम जो ये देश में और विशेषकर उत्तर प्रदेश में, चूंकि चुनाव उत्तर प्रदेश का, जो धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है उसे रोकने का काम करेंगे। और आम आदमी जानता है कि हम ही इस काम को कर सकते हैं क्योंकि हम सर्वधर्म समभाव के लोग हैं। तो ऐसे हालात में जहाँ तक बिजली की बात है, एग्रीकल्चर के इनपुट और आम शहरी को सस्ती गैस दिलाने का प्रयास करेंगे। अगर केंद्र में हमारी सरकार आएगी, चुनाव प्रदेश के हैं तो प्रदेश से बात करें। आज के रसोई में हम लूट रहे हैं, खेत में हम लूट रहे हैं, रोजगार हमा चला गया, छोटा दुकानदार कितना परेशान है। बैंकों ने और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इतना उत्पीड़न कर रखा है छोटे दुकानदार का, उसको रोकने का काम भी हम लोग करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी के बहुत मुद्दे हैं, उन मुद्दों के साथ विधानसभा चुनाव में उनकी तैयारियां हैं। सर, मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि बीजेपी के जो वादे रहे हैं, जैसे कि धारा 370 हटाना कश्मीर से, और या फिर राम मंदिर का जो मुद्दा था वो बीजेपी सरकार में हल हुआ है, तो उसके बारे में क्या है? देखिए, जहाँ तक राम मंदिर का मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हल हुआ है, बीजेपी के द्वारा हल नहीं हुआ। श्रेय तो भाई, अगर इस देश में ये नई परंपरा डलेगी कि आप ऑनरेबल कोर्ट के डिसीजन को भी अपना बताएंगे तो ये गलत में, ये आप अदालत की मानहानि कर रहे हैं। दूसरा, इन्होंने तो नई परंपरा घेरी है श्रेय लेने की। ये तो अब खिलाड़ी मेडल जीत के ला रहे, उसे मोदी जी को बधाई दे रहे हैं। ये भारत की सेना जब लड़ती, सेना का राजनीतिकरण कभी कांग्रेस राज में, अटल बिहारी जी के राज में नहीं हुआ, कभी मोरारजी देसाई के राज में नहीं हुआ, चंद्रशेखर जी के राज में नहीं हुआ, वीपी सिंह के राज में नहीं हुआ। ये जो किया है, ये केवल ये करे तो सेना के काम को भी अपनी बड़ाई करते हैं, और जब चाइना मुक्का मारता है तो ये दबा करके छुप जाते हैं। इनकी बातों को तो आप ये समझिए कि किस भाषा में बोलते हैं, किस चीज़ का श्रेय ले लें, किसका ले लें। ये इस बात को तो चर्चा नहीं करते। वैक्सीन का जिक्र तो करते हैं, वैक्सीन इतनी लगवा दी हमने, इस बात का जिक्र नहीं करते गंगा मैया में और यमुना मैया में लाशें बही फिरी। ये नहीं जिक्र करते कि लोग ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ गए। इस बात का जिक्र नहीं करते कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि शमशान घाट पर लाइन लगी और टोकन बटे हों, और मुर्दा की सिफारिश ये की जा रही हो कि पहले इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। तो ये जो है, देखिए, ये तो अपनी तरह का अपना मामला है। इनका मीडिया मैनेजमेंट अच्छा है और ये मैनेजमेंट के लोग हैं, ये सेंसिटिव नहीं है, और हम लोग संवेदनशील सरकार देंगे जो जनता की भावनाओं के अनुकूल कार्य करेगी। गन्ना किसानों का जहाँ तक मुद्दा है, और आलू किसानों का, आलू के किसानों को हम सबसे बड़ी सुविधाएं देंगे कोल्ड स्टोरेज के साथ साथ। अभी तो घोषणाएं हैं, जो लगाना चाहे उसका लग नहीं रहा। हम चिप्स इंडस्ट्री और दूसरे जो आलू के उत्पाद से दूसरी चीज बन सकती हो उसकी इंडस्ट्री लगाएंगे उस क्षेत्रों में जहां आलू का उत्पादन होता है। गन्ना किसान का जो गन्ना मूल्य भुगतान है वो बैंक के द्वारा होगा। गन्ना की चीनी मिल ने खरीदा, बैंक चीनी मिल को गारंटी देगा, और 14वें दिन किसान जाके अपने खाते से पैसे निकाल रहा होगा, उसे ये पूछना नहीं पड़ने का भुगतान कब तक का आया है। ये नहीं चलेगा। 14वां दिन उसको भुगतान देगा और बैंक गारंटी देगा चीनी मिल को, और चीनी मिल से ब्याज वसूलेगा। किसान को 14वें दिन भुगतान होगा। ऐसी हम व्यवस्था करेंगे जो अपने आप में एक नई व्यवस्था होगी, और उससे किसान लुटाई पिटाई से बचेगा। सर, पूरा भरोसा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार में रहेगी, मैं आपको ये आश्वस्त कर रहा हूँ। तो सर, जैसे कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उनका ये मानना है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें बिजली फ्री और युवाओं को रोज़गार देंगे, और भी उनके बहुत सारे मुद्दे हैं। तो क्या मतलब जैसा पिछली बार कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, तो क्या इस बार भी चांस है गठबंधन के? देखिए, गठबंधन राष्ट्रीय नेताओं का इशू है, उसे आदरणीय अखिलेश जी और आदरणीय राहुल जी तय करेंगे। उसमें और आप उसमें कोई भी केवल कयास लगा सकते हैं और कुछ नहीं है। इतना जरूर है
अच्छा होगा कि अगर अपोजिशन के लोग मिलकर के चुनाव लड़ें, परंतु ये तय करेगा कि बड़े दल जो हैं वो छोटे दलों को कितना सम्मान देते हैं, कितना सामान देते हैं। सामान से मतलब मेरा सीट्स, उनको सम्मान से मतलब है कि सीट जहां वो जीत सकें। आपने गिनती में सीट दे दो ऐसी जहां वो भी हार रहे और वो भी हार रहे, तो उससे कोई फायदा नहीं होता। ये बड़े नेताओं का मामला है, राष्ट्रीय अध्यक्षों का मामला है। आदरणीय अखिलेश जी और आदरणीय राहुल जी करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि जितना हम जानते हैं, हमसे कहीं ज़्यादा वो लोग जानते हैं, और वो निश्चित रूप से इससे गंभीरता से विचार कर रहे होंगे कि अलायंस से फ़ायदा है या नहीं है, और जो भी काम होगा। क्योंकि एक बात बहुत साफ है, जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ है, पर सच्चाई ये भी है कि अखिलेश जी भी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हैं, और वो भी ये चाहेंगे कि सांप्रदायिक ताकतों को रोका जा सके। इस परिवार के बारे में भी सांप्रदायिक होने का आरोप नहीं लगाया जाता, तो निश्चित रूप से ठीक ही होगा। जो बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और जोरों शोरों पर तैयारियां हैं तमाम पार्टियों की। आप फिलहाल देखते रहिए इंडिया प्लस न्यूज़। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।